नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोर्ट कौटिल्यान। आज जिस केस को हम एक कहानी के तौर पे सुनेंगे उस केस का नाम है विभोर बनाम नेहा। मैं इस चैनल पे केसेस को हिंदी और इंग्लिश भाषा में चर्चा करती हूँ ताकि आप सभी को मेरे वीडियोस और इन केसेस को समझने में आसानी हो और मज़ा भी आए। तो मैं चाहूँगी कि इन्हीं वीडियोस को आप अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करें। जिनको भी हिंदी में सुनना अच्छा लगेगा वो हिंदी में सुनेंगे और जिनको इंग्लिश में सुनना अच्छा लगेगा और वो इंग्लिश में सुनेंगे। इससे क्या होगा, हम सब जो हमारे इंडिया के लोग हैं इन केसेस को जानेंगे, समझेंगे कि ये केस कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची और सुप्रीम कोर्ट कैसे केसेस को न्याय देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जब शादी अदालत के कटघरे में पहुंची, विभोर और नेहा की दास्तान। कभी पंजाब के एक शहर में विभोर गार्ग और नेहा नाम के दो लोग शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, प्यार, विश्वास और एक साथ भविष्य बनाने के सपने थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ सब कुछ बदलने लगा। विभोर को लगने लगा कि नेहा उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रही थी। वो कहता है कि नेहा का व्यवहार क्रूर था, मानसिक तनाव, झगड़े और रिश्ते में कड़वाहट। थक हार कर विभोर ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए अर्जी दायर की। लेकिन इस बार उसके पास एक गुप्त हथियार था, नेहा की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई कॉल्स। विभोर ने बिना नेहा को बताए उसके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए थे और उन्हें सीडी और मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लिया था। इन रिकॉर्डिंग्स में उसे लगा कि नेहा की असली बातें सामने आएंगी, वो बातें जो अदालत में साबित करेंगी कि ये शादी अब नहीं चल सकती। जब मामला भटिंडा की फैमिली कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इन रिकॉर्डिंग्स को सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया। विभोर को उम्मीद जगी, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसका तर्क था कि ये रिकॉर्डिंग्स उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है और हाई कोर्ट ने भी यही माना। ये सबूत अब अमान्य हो गए। अब बारी थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। विभोर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सवाल यही था, क्या कोई पति अपने पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई कॉल्स को तलाक के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? और फिर 14 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, ऐसी रिकॉर्डिंग्स तलाक के मामले में स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते वो सही, साफ और प्रासंगिक हो। न्यायालय ने समझाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 जो पति पत्नी के बीच के संवाद को गोपनीय मानती है, तलाक जैसे मामलों में लागू नहीं होती, क्योंकि जब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। नेहा ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है। जब एक शादी खत्म हो रही हो और न्याय की आवश्यकता हो तो कुछ हद तक निजता का त्याग न्याय के लिए ज़रूरी हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिकॉर्डिंग मामले से संबंधित होनी चाहिए, आवाज़ की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग प्रमाणिक व तकनीकी रूप से वैध होनी चाहिए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश बहाल किया।
अब वो रिकॉर्डिंग फिर से तलाक के मामले में इस्तेमाल की जा सकती है थी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसी वीडियो को अपने दोस्तों तक, कलीग्स तक, सब तक पहुँचाएंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।